हेलो गाइस, वेलकम टू द WTS चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे द बीच हाउस। ये एक ऐसी अमेजिंग स्टोरी है जिससे पूरी इंसानियत दांव पर लगी हुई है, जिसके राज गहरे समुंदर में छुपे हुए हैं। कहानी की शुरुआत में हमें अंडर वाटर सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कुछ गैसेस अर्थ में रिलीज हो रही होती हैं, और अगले सीन में हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें लड़के का नाम रैंडल होता है और लड़की का नाम एमिली, जो वेकेशन पर एक बीच हाउस में आए हुए होते हैं, जो कि रैंडल के पेरेंट्स का ही होता है। उनके बीच हाउस के आसपास और भी बहुत सारे बीच हाउसेस होते हैं, लेकिन वो पूरा टाउन खाली होता है। लेकिन वहाँ पर एमिली और रैंडल की तरह कई सारे लोग वेकेशन पर आने वाले होते हैं। फिर वो टाउन लोगों से भर जाएगा, लेकिन फिलहाल अब उस टाउन में ज़्यादा लोग नहीं होते हैं। जिसके बाद एमिली को बाथरूम में दिखाया जाता है। जब वो वाटर टैप ऑन करती है तभी उसे पानी का टेक्सचर थोड़ा अजीब दिखाई देता है, और जब वो वहाँ पर ड्रॉर खोलती है तब उसे बहुत सारे मेडिसिन्स और टैबलेट्स दिखाई देते हैं। ये देखकर एमिली कुछ सोचने लगती है, और जब एमिली इसके बाद किचन में जाती है तभी उसे वहाँ पर यूज्ड किए हुए डिशेस और बहुत सारे बिखरे हुए सामान मिलते हैं। तभी एमिली को ऐसे लगता है कि उनके साथ वहाँ पर और कोई भी रह रहा है। एमिली घर को चेक ही कर रही होती है, तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो पास के समंदर से ऑयस्टर पकड़कर लाई थी, और वो वहाँ पर टेबल में बैठकर उन्हीं ऑयस्टर्स को शेल से अलग करने लगती है। वो लेडी एमिली को तो नहीं देखती है, लेकिन एमिली उसे देख लेती है। उसके बाद एमिली ऊपर रैंडल के कमरे में जाती है और उसे ये सारी बातें बताती है, पर वो लेडी वहाँ पर एमिली को महसूस कर लेती है और वॉल के पीछे जाकर छुप जाती है। उसके बाद रैंडल और एमिली साथ नीचे आते हैं उस लेडी से बात करने के लिए, लेकिन वो लेडी उन्हें कहीं पर भी नहीं दिखती। लेकिन कुछ देर बाद वो लेडी खुद उनके सामने आ जाती है। उस लेडी का नाम जेन होता है, और वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो घर उसका ही है। और बातों ही बातों में जेन का हस्बैंड भी वहाँ पर ग्रोसरी का सामान लेकर पहुँच जाता है, जिसका नाम मिच होता है। इन चारों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। तब रैंडल को ये पता चलता है कि मिच और जैन उसके फादर के दोस्त हैं, जिनको रैंडल के पेरेंट्स ने ही यहाँ रहने की परमिशन दी है। जिसके बाद एमिली थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है और उसका मूड भी ऑफ हो जाता है। वो मिच और जैन से कहती है कि वो लोग बाहर कहीं होटल रेंट पर ले लेंगे, मगर मिच उन्हें ऐसे करने से मना कर देता है और उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है, और साथ ही उन्हें रात में डिनर के लिए इन्वाइट भी करता है, जहाँ रैंडल तो खुशी खुशी मान जाता है, लेकिन एमिली थोड़ी सैड दिखती है। एमिली बाहर जाकर बैठ जाती है, तभी वहाँ पर उसे एक स्लग दिखता है जो दिखने में थोड़ा अजीब सा होता है। कुछ देर बाद रैंडल भी एमिली के पास आ जाता है। उनके बीच में कुछ बातें होती है, जहाँ उनके बीच आपस में कुछ बहस भी हो जाती है, इसलिए एमिली रैंडल से थोड़ा नाराज दिखती है। एमिली को इस बात का दुख होता है कि रैंडल अपने पेरेंट्स की परमिशन के बिना उसे इस बीच हाउस पर लेकर आया था, जहाँ पहले से ही लोग रह रहे होते हैं। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, और डिनर में वो सब ऑयस्टर्स खा रहे होते हैं सिवाय एमिली के। वो ऑयस्टर मूव कर रहे होते हैं जिसे कोई भी नोटिस नहीं कर रहा होता है। एमिली डिनर के वक्त ये बताती है कि उसे एस्ट्रोबायोलॉजी में इंटरेस्ट है और वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रही है, जिसके बाद वो साइंटिस्ट बनेगी। और वो ये भी बताती है कि हम सब एलिमेंट का राइट कॉम्बिनेशन है, और अगर कोई भी एलिमेंट्स अपनी जगह से इधर उधर हो जाए तो हम इंसान नहीं बचेंगे। जिसके बाद अर्थ पर सिर्फ गैसेस और डस्ट ही बचेंगी। वहाँ पर उन सबको एमिली की ज्यादातर बातें समझ में नहीं आती है, लेकिन फिर भी वो इंटरेस्ट दिखाते हुए उसकी बातों को सुनते हैं। वहाँ पर रैंडल उन्हें मरवाना फिश खाने का ऑफर करता है, जिसे खाने से वो सब नशे में होते हैं। वहाँ पर मिच पानी के पास खड़ा हुआ पानी के अलग टेक्सचर को महसूस कर रहा होता है, जो कि चिपचिपा सा होता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। जहाँ पर एमिली जेन के साथ बैठी होती है, वो जेन को बताती है कि उसे समंदर के अंदर अनडिस्कवर्ड चीजों के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो चार लोग बालकनी में खड़े हो जाते हैं। वो चार लोग कुछ अजीब सा महसूस करते हैं। वो देखते हैं कि हवा में और पेड़ों में कई सारे माइक्रोब्स उड़ रहे होते हैं, जो कि आम बात नहीं होती है, क्योंकि माइक्रोब्स को समंदर के किनारे देखा जाता है, मगर यहाँ तो वो पेड़ों में हवा में सब जगह उड़ रहे होते हैं, जो कि बहुत अजीब होता है। उसके बाद मिच की वाइफ जेन मिच से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसे उन माइक्रोब्स को पास से देखना है,
और ज़्यादा फोर्स करने पर मिच मान जाता है और उसे जाने देता है। अब जब जेन उस माइक्रोब्स को छूकर देखती है तब उसे अजीब सी खांसी आने लगती है। वो शायद वहाँ पर होने वाले फोग की वजह से होती है, जहाँ पर जेन वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब बहुत टाइम तक वो घर नहीं पहुँचती है तब मिच उसे ढूंढने निकलता है, जहाँ पर रैंडल घर के किनारे नशे में बेहोश पड़ा होता है और वो फोग पूरे घर के अंदर भी फैल जाता है। एमिली जल्दी से खिड़की दरवाजे बंद करने लगती है, लेकिन गलती से वो थोड़ा सा फोग इनहेल कर लेती है, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। और जब आधी रात को एमिली को होश आता है तब उसे जेन की खांसने और वॉमिट करने की आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए एमिली उनके रूम के पास जाती है, जहाँ पर मिच दरवाज़ा बंद कर देता है। जिसके बाद एमिली रैंडल को ऊपर वाले रूम में ले जाती है, फिर वो दोनों वहाँ पर सो जाते हैं। अभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एमिली और रैंडल उठते हैं। उनका हैंगओवर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होता है। उनको बहुत हेडेक भी हो रहा था, जिस वजह से वो बीच पर जाने का डिसीजन लेते हैं। और जब एमिली नीचे आती है तब वो जेन को कुर्सी पर अकेले बैठे हुए पाती है। एमिली जेन की किसी भी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे रही होती है, वो एकदम शांत बैठी हुई होती है। वो अपनी सारी मेडिसिन और टैबलेट्स की बोतल को खाकर ख़त्म कर चुकी थी। एमिली को जेन का फेस थोड़ा अजीब लगता है। जब एमिली पास जाकर देखती है तो जेन के फेस में बहुत ज़्यादा रैशेस हो चुके थे और उसकी स्किन लूज हो चुकी थी। जिसके बाद रैंडल और एमिली मिच को ढूंढने के लिए बीच पर जाते हैं, लेकिन मिच उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो थक हार कर वहीं बीच पर लेट जाते हैं, जहां रैंडल के पेट में दर्द होने लगता है, जिस वजह से वो घर जाने लगता है। लेकिन वो अपना मोबाइल और कीज जल्दबाजी में वहीं छोड़ जाता है। जहां घर जाने के बाद वो सीधा बाथरूम में जाता है। उसे वहां पर पानी में कुछ फॉर्म होता हुआ दिखता है और साथ ही उसे उस पानी से अजीब सी स्मेल आ रही होती है, जिस पर रैंडल ध्यान नहीं देता है। लेकिन तभी उसे ऊपर वाले रूम से आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद रैंडल को ऐसा लगता है कि शायद मिच ऊपर वाले रूम में है। मिच को देखने के लिए रैंडल ऊपर जाता है, लेकिन मिच को हमें बीच के पास दिखाया जाता है, जो एमिली से बैठकर बात कर रहा होता है, जिसे जेन की ऐसी हालत के बारे में पता होता है। वो एमिली से जेन के बारे में ही बात कर रहा होता है और मिच कई सारी अजीब सी भी बातें कर रहा होता है, जैसे कि वो कहता है कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है और यहाँ पर सब कुछ अजीब सा है। इसके बाद में मिच वहाँ से उठकर समुद्र की ओर जाने लगता है और समुद्र के बीचों बीच जाकर खुद को डुबा देता है। ये देखकर एमिली शॉक हो जाती है और मिच को बचाने के लिए समुद्र की ओर भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर भागते ही और समुद्र के किनारे आते ही उसके पैर में जेलीफिश का कांटा लग जाता है। जिसके बाद वो नोटिस करती है कि उसके पैर के जख्म में एक क्रिएचर रेंग रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने आजू बाजू देखने लगती है। लेकिन तभी वो ये देखती है कि जिस जेलीफिश ने उसे काटा है वो समुद्र किनारे चारों ओर फैली हुई है। उसके बाद एमिली उस क्रिएचर को अपने पैर से निकालने के लिए जैसे तैसे करके घर रेंगते रेंगते पहुँचती है और किचन के टूल्स और नाइफ से उस अजीब से क्रिएचर को अपने पैर के अंदर से बाहर निकाल देती है। पर वहाँ पर रैंडल रेंगते हुए आ जाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है। जिसके पीछे जेन का हाथ होता है, जो कि एक दरवाजे से रेंगते हुए आती है। जेन की आंखें एकदम सफ़ेद हो चुकी होती है और उसके मुंह से कुछ अजीब सा चिपचिपा लिक्विड निकल रहा होता है। जेन रेंगते रेंगते रैंडल और एमिली का पीछा करती है। ये देखकर एमिली और रैंडल घर से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन विंडो तोड़कर जेन भी उनका पीछा करते हुए बाहर आ जाती है, जहां पर फिर रैंडल और एमिली मदद मांगने के लिए पड़ोस में जाते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता क्योंकि कोई घर से बाहर ही नहीं निकलता है। अब एमिली जख्मी रैंडल से उसकी ये हालत के बारे में पूछती है कि उसकी ये हालत कैसे हुई, लेकिन रैंडल को कुछ भी याद नहीं होता है। तभी वहाँ पर उनका एक पड़ोसी उनकी तरफ रेंगते हुए आने लगता है और उनको वहाँ से भी भागना पड़ता है। फिर हम ये देखते हैं कि वो फोग वापस से फैलने लगता है और वो चारों ओर फैल जाता है। रैंडल की हालत इस फॉग की वजह से ख़राब होने लगती है। एमिली को भी उस फॉग की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता। कुछ देर आगे जाने के बाद एमिली को वहाँ पर एक पुलिस की कार भी मिलती है और उस पुलिस की कार में एक रेडियो भी मिलता है। वहाँ
जहाँ पर एमिली हेल्प मांगने के लिए कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से उसको आवाज़ आती है कि ये बहुत डेंजरस है। तब एमिली उससे पूछती है कि क्या तुम फॉग की बात कर रहे हो। इससे पहले कि वो पुलिस वाला उन्हें कुछ बता पाता, उनका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है। एमिली एक पास ही के घर की विंडो को तोड़कर रैंडल को अपने साथ घर के अंदर ले आती है ताकि वो उस फोग से बच सके। तभी वहाँ पर टैप से पानी निकल रहा होता है। पानी का टेक्सचर बहुत ही अजीब और चिपचिपा होता है। जहाँ टीवी ऑन करने पर वो लोग न्यूज़ में देखते हैं कि जो भी इस टाउन में हो रहा है वो चीज़ पूरे शहर में हो रही है। और रेडियो ऑन करने पर उन्हें ये पता चलता है कि ये सब जो हो रहा है वो सब उस माइक्रोब्स की वजह से हो रहा है जो समुंदर के अंदर और अंडर वाटर रॉक्स में मौजूद थे, लेकिन अर्थ के ज़्यादा गर्म होने पर ये अंदर से रिलीज हो चुके हैं, जो इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो इंसानी जाति को ख़त्म कर सकता है। जिसके बाद एमिली कार की कीज़ को ढूंढने लगती है और कार की कीज़ को ढूंढते ढूंढते वो बेसमेंट में चली जाती है। वहाँ पर एमिली को ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता है जिससे वो फॉग से बच सकते हैं। दूसरी तरफ हमें रैंडल को दिखाया जाता है जो वॉमिट कर रहा होता है। उसकी वॉमिट में एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है और अभी रैंडल बिल्कुल जिन की तरह एक अजीब क्रिएचर में बदल रहा होता है। वहाँ पर एमिली को बेसमेंट में भी एक क्रिएचर दिखाई देता है जो दूसरी क्रिएचर को खा रहा होता है। फिर एमिली वो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर ऊपर आ जाती है जहाँ पर उसे रैंडल भी रेंगता हुआ मिलता है जो अजीब से क्रिएचर में टर्न हो चुका था और एमिली की तरफ ही बढ़ रहा था। अब एमिली के पास उसे मारने के अलावा कोई और चारा नहीं था, इसीलिए वो उसे उसी सिलेंडर से मार देती है जो वो बेसमेंट से लेकर आई थी, जिससे रैंडल की मौके पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि एमिली को कार की कीज भी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा फोग होने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से उसकी कार रास्ते में एक पेड़ से टकरा जाती है और वो घायल हो जाती है और कार से जख्मी हालत में बाहर निकलती है। और अब इन सब का एमिली पर भी असर होना शुरू हो गया था, वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिली वही बीच पर पड़ी हुई होती है और बार बार खुद से एक ही बात कर रही होती है कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। जिसके बाद समंदर की एक तेज लहर आती है और एमिली को अपने साथ बहाकर ले जाती है, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।